मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बेहतर व शानदार होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखते होंगे। आइए देखते हैं आज के कुछ क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए है। पूर्णांक 70 रहने वाला है आपका। कक्षा 11 के लिए यह प्रश्न पत्र है। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं यहाँ पर रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो उसके समक्ष दिए रहेंगे। तो इस टाइप के आपको प्रश्न जो है देखने के लिए एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ध्यान से एक एक प्रश्न को आप करिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में परेशान बिल्कुल नहीं हो गया, मन को एकदम शांत करे रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें होगी। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से पूछा गया है किसकी जो है अणुओं की संख्या सबसे जो है अधिक है। तो ध्यान देना, जिसका ज़्यादा होगा वही सबसे अधिक होगा, यानी कि 64 SO2, ठीक है। अगला है सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का जो है युग्म कौन सा है, यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, तो Fe3Mn2+, यही जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक के तत्व कौन हो जाएगा, Sn हो जाएगा, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पूछा गया है जो CH2H2 है अणु होते हैं, इसमें देखेंगे जो C2H2 है इसमें कितने अणु होते हैं, यह पूछा गया है। तो 3 सिग्मा 2 पाई होता है। कितना होता है, 3 सिग्मा और 2 पाई होता है। अगला कहा गया है कि Mn की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या वाला यौगिक, मतलब कि सबसे कम जो है ऑक्सीकरण संख्या वाला कौन सा यौगिक है, कौन सा जो है यौगिक, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आंसर किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मुख्य क्वांटम संख्या जो है से ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात किया जा सकता है बताएं। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n का जो मान होता है मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट किया जाता है। क्या डिनोट करता है, तो कक्षकों की जो है बारे में, कक्ष के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या प्राप्त कर सकते हैं, कक्षक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, बताया गया है आपको शुद्ध पदार्थ क्या होता है। उसके बाद कोष किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखिए कोष किसे कहते हैं। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम लिखिए। हाइड्रोजन बंध का एक उदाहरण दीजिए। तो आप बना दीजिएगा HF जल है, जो क्या होता है जल, हाइड्रोजन बंध का H2O ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, यह हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है प्रतिशत संघट का जो है क्या बताना है, यहाँ पे प्रतिशत संघट ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अगला कहा गया कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, इनका नाम लिखिए। उसके बाद कहा गया है कि जो है प्रवर्धित आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने जो है आवर्त होते हैं। या फिर कहा गया आप देखिए चावलम कहा गया है कि जो है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख करके ही जाइएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया 10 ग्राम जो है हीलियम में परमाणुओं की संख्या NTP की आयतन की गणना कीजिए। या फिर 4D10 में 5वें व 7वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वांटम संख्या निकालना कल समझा दिए हैं। तो यहाँ पे 4D10 यानी कि n का मान कितना दिया गया, यहाँ पे 4 दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। D मतलब क्या हुआ, कल ही बताए हैं कि यल का मान अगर 0 होता है तो इसके लिए यस होगा, यल का मान अगर 1 होता है तो P होगा। उसके बाद जो है अगर जो है यल का मान 2 होता है तो इसका मतलब D है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 4 है, उसके बाद यल का मान है, इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद वैद्य संयोजी यौगिकों के लक्षण लिखिए, पूछा गया आपसे, ठीक। इसके आगे देखिए क्या कहा गया है आयनन विभव तथा आयनन प्रमाण त्रिज्या लिखिए। PCl5 की जो है उदाहरण से भी sp3 संकरण समझाइए। यस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण लिखिए। इस टाइप के जो है प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक बार देख करके ही जाइएगा। ऑक्सीकरण अपचायक पदार्थों के उदाहरण दीजिए। वैद्य संयोजी बंध किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद संकरण किसे कहते हैं, sp3 sp2 sp3 संकरण के जो है उदाहरण से समझाइए। उसके बाद देखेंगे शुद्ध क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और 5H2O जो है में CuS और O तथा H2O, इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो है प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखने को मिल जाएगा आपको, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। क्वांटम ऑक्सीकरण संख्या बताना है। आफवाह का सिद्धांत जरूर पढ़ के जाइएगा, ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ के ही जाना है। क्या आफवाह का सिद्धांत आपको पढ़ के ही जाना होगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा ज़रूर, नहीं तो बाद में पछताएंगे और कहेंगे जो है बताया नहीं गया है।
तो आप भाव का सिद्धांत पढ़ के ही जाइएगा आप। उसके बाद दीर्घ रूप व प्रवर्धित आवर्त सारणी का जो है आधार क्या है, दोनों में से एक किसी को देना है। विश्लेषण द्वारा जो है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है भार अनुपात को जो है बताना है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आधुनिक आवर्त जो है नियम लिखना है यहाँ पे मेंडलीव के किस द्वारा जो है उन्होंने किया था, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो ये जो प्रश्न दिया गया है सभी के सभी प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सभी एक बार देख करके ही जाइएगा। और एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा कि अपने मन से करिएगा, जो प्रश्न आएगा उसको सबसे पहले लिखिएगा, जो नहीं आएगा उसको जो है बाद में करने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। पहले जो है ना करिएगा उसको, ठीक है। एक प्रश्न पत्र और है, इसको देख लीजिए, 1 मिनट लगेगा। अर्धवार्षिक का ये दूसरा प्रश्न पत्र है। इसमें क्या है तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें है। देखिए पहला कहा गया है NaOH की ऑक्सीजन का प्रतिशत है। NaOH में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो 40% होता है। कितना होता है, 40% है। कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो निकाल लीजिएगा कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। इसका करेंगे तो कर लीजिएगा 2 8 8 कितना हो गया 18, बचेगा 2, कितना होता है 2 होता है। अगर कहा गया पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक का तत्व कौन है यह बताना है आपको, ठीक है। तो बताइएगा आप क्या कौन सा है, सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, है ना, गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना था यहाँ पे 2 था। अभी हमने कहा पी ब्लॉक के तत्व हैं, कौन है, एसन है। तो बंध निम्नलिखित आबंधों से दुर्बल आबंध है, तो हाइड्रोजन आबंध सबसे जो है दुर्बल होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, क्लोरीन और जो है आर्गन होता है। उसके बाद कहा गया यहाँ पे कहा गया है कि N3H में जो B है यानी कि बोरान है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लीजिएगा। मान लेते हैं N3, जो N3 है, N3 बराबर अगर यक्स मान लें, इसका मतलब ये हो गया कि 3 लिखा है, मतलब 3 यक्स इंटू H, H का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। यहाँ 3x इज इक्वल टू 1, तो यक्स बराबर -1/3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ कहा गया किसी तत्व के समस्थानिकों की जो है में क्या समानता होती है। जब समस्थानिक उसमें समानता क्या होगी वो बताना है। दीर्घ आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त व कितने जो है वर्ग होते हैं ये बताना है। हाइड्रोजन बंध की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, या फिर पूछा गया है 52U हीलियम और जो है परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन मेघ किसे कहते हैं ये बताना है आपको। NH3 लुईस बिंदु संरचना बताइएगा। NH3 का लुईस संरचना बनाना जानते हैं, क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन है, एक H यहाँ लगा दीजिए, एक H यहाँ लगा दीजिए, एक H यहाँ लगा दीजिए, यही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया यहाँ पे कि जो है 1 मिली जल में जो है उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। उसके बाद कहा गया है कि अध्रुवीय सहसंयोजी बंध उदाहरण सही समझाइए। पी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण लिखिए। सहसंयोजी बंध को उदाहरण सही समझाइए। उसके बाद टिप्पणी लिखना किसके, परमाणु त्रिज्या पर और आयनन विभव पर, ठीक है। अगला कहा गया है कि सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर क्या है ये बताना है आपको। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की जो है कमी और लाभ बताना है कि आखिर लाभ क्या थे, कमी क्या थी। कर्ण संख्या किसे कहते हैं पढ़ के ही जाइएगा, कितने प्रकार के होते हैं प्रत्येक को समझाइए। पाई बंध किसे कहते हैं यह बताना है। रासायनिक संयोजन जो है नियम से किसे कहते हैं ये सब बताना है। ध्यान से प्रश्न पत्र को आप देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है आपको तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रश्न ना आए उसे गूगल करके ही आप जाएंगे, ये इतना करके ही आप एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। आपको डेली मिलता है, और अगर आपको हेल्पफुल लगता है, इम्पॉर्टेंट लगता है कि हाँ प्रश्न पत्र जो पढ़ाया जा रहा है वह इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताइए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।